रुको। स्वर्गीय द्वार पर घुसने की हिम्मत कैसे करता है? जवाब दो। माँ, मुझे दर्द हो रहा है। एक आम इंसान होकर हमें कैसे बचा सकता है? पता नहीं अब क्या होगा। माँ, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे आपके और पिताजी के साथ रहना है। पाताल लोक में गड़बड़ है और उसे एक मजबूत हाथ की जरूरत है। सभी मेरे साथ इसे नियंत्रण करो। वो उस दिन का छोटा नालायक है, मेरे पोते को मार डाला। ये कौन है और ये नियंत्रण कैसे कर रहा है? टूटी हुई घंटी को मैंने जोड़ दिया है। क्या? हाँ? अगर आपको सच में लगता है कि मैंने ये सब जानबूझकर किया है तो उसका उत्तर भी है। अरे ये कैसे संभव है? एक मामूली इंसान इस शाही चीज को कैसे नियंत्रण कर रहा है? ये एक प्रीमोडियल दांव हथियार है, अन्यथा जब तक स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट ना हो जाए ये बच्चा एक मोर्टल है। वो सोलर सेक्रेट बेल को कैसे नियंत्रित कर सकता है? तुमने स्वर्गीय ध्वनि को शांत कर दिया है। ये एक महान उपलब्धि है। क्या वो तुम मुझे दोगे? दरअसल गुस्ताखी मैंने नहीं बल्कि तुमने दिखाई थी। तुम यहाँ? तुम दोनों ठीक तो हो? पिताजी, मुझे यकीन था आप हमें बचाने आएंगे। तो मेरी शक्ति भी कम हो रही है। देखो, मुझे आने में देर हो गई। क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो? तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम भी मर जाओगे। ये लोग, इनमें क्षमता नहीं है तुम्हें हाथ भी लगाने की। कितने घमंडी है, उसे रोको। छोटे नालायक, तुम सोलर सेक्रेट बेल की शक्ति को परख नहीं सकते। तुम महान सूर्य दरबार में घुसने की हिम्मत करते हो। ये लो। क्या? स्वर्गीय ध्वनि का आध्यात्मिक जड़ें उसके शरीर को शुद्ध कर रहा है। एक इंसान इसे कैसे प्राप्त कर सकता है? अब मुझे समझ में आ गया है। ये सारी पृथ्वी की ऊर्जा को एकत्रित करके अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है। हमें किसी भी तरह इसे रोकना होगा। अगर मैं मर गया तो दिव्य न्यायालय नीचे आए और इस अधूरे को नष्ट कर दे। पिताजी, बच्चे, राजकुमार तुमसे बातें कर रहे हैं। देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब बस तुम देखती जाओ कि पापा इन्हें कैसे सबक सिखाते हैं। बच्चे, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, उसके बाद तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। सौर्य घंटी का उपयोग करना बंद करो, तुम्हें खतरा हो सकता है। युवराज, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम मेरी बेटी और पति को कुछ नहीं करोगे, वरना हम सब साथ में मरेंगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वे बस एक महिला और एक बच्चा है। अगर तुम स्वर्गीय ध्वनि को नीचे रखते हो तो मैं तुम्हें 1000, 10,000 अशर्फिया दे सकता हूँ। यहाँ तक कि तुम्हें अमर बनने में भी मदद कर सकता हूँ। दरअसल तुम जैसे लोग कभी नहीं समझते, क्योंकि सब स्त्रियां एक जैसी नहीं होती। खैर जाने दो, जो कुछ ही देर में मरने वाला है उसे इन सब बातों से अब क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा अंत अब मेरे हाथों होना है। ऐसा मत करो, तुम मर जाओगे। मैं ऐसा नहीं चाहती, मुझे छोड़कर मत तुम जाओ। मत करो, मैं हूं ना। तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। इन्हें आज सबक जरूर मिलेगा। मुझे महान कार्य में समर्थन देने के लिए इन्हें नीचे ले जाओ, कोई कसर मत छोड़ना।
वो जानवर फंस गया, उसने अपनी जीवन शक्ति खो दी, वो अभी मरने ही वाला है। जो हुक्म महामहिम। हं? तो सुनो लड़के, तुम जैसा एक मामूली इंसान हमें यहाँ ललकार नहीं सकता। ये लो। ये क्या किया तुमने? तुम क्या डरे हुए हो? तुम हमेशा शीर्ष पर रहने की आदी हो। मैंने कहा था कि तुम गलती कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुमने नहीं सुना। अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के लिए अब मैं तुम्हें सजा देने वाला हूँ। तुमने हद पार कर दी है। मुझे कौन मार सकता है? मेरे कला के सामने कुछ भी नहीं हो। तुम अभी अपने जीत का जश्न मत बनाओ। मेरे पास अभी एक आखिरी चाल है। तो फिर देखते हैं कि तुम्हारे अंदर अभी भी कितनी क्षमता बाकी है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। ठीक है, चलो दिखाओ अपनी शक्ति। पिताजी! मुझे तुम्हारा सामना करके बिल्कुल मजा नहीं आया। डरपोक! बचने की प्रवृत्ति शुरू हो गई है। इन्होंने तो ये शुरू कर दिया। सही हथियार के बिना अमर सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकते। पिताजी, ये आदमी स्वर्गीय न्यायालय में गड़बड़ कर रहा है। सूर्य मोती चुरा ली है इसने आपको पीछे हटने पर मजबूर किया, जो बड़ा अपराध है। ये नाटक खत्म होना चाहिए। मोर्टल, तुम मुझे देखकर डरते क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? आखिर तुम्हें कौन सी शक्ति है? क्या आपको ऊंचाई से गिरने का डर नहीं है? चलिए नीचे आ जाइए, अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। पिताजी, ये आपको क्या हुआ? उठिए, उठिए। आपका पूरा शरीर कांप क्यों रहा है? क्या इसीलिए कि आपके शरीर के जख्म अभी तक नहीं भरे हैं? हटो 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 हटो। उठिए। ये आदमी कोई बड़ा शख्स नहीं है, ये एक मामूली सा इंसान है। इसके पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिससे ये हमें हराए। कृपया करके इसे हराइए। मैं उसे अपनी माया में फंसाना चाहता हूँ, उसे टुकड़ों में काटना चाहता हूँ और उसकी आत्मा को मैं जलाना चाहता हूँ, ताकि इसे सच में पछतावा हो। प्रणाम सूर्य सम्राट। मेरे पति ने मेरी वजह से न्यायालय में हंगामा किया। अगर आपको सजा देनी ही है तो मुझे दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। कृपया मेरे पिताजी को जाने दीजिए। चलो उठो। ये तुम क्या कर रही हो? देखो, हम सूर्य सम्राट के सामने झुक जाते हैं। आपकी शक्ति मेरे जैसे मामूली प्राणी के लिए बहुत ज्यादा है। मैं भस्म हो जाऊंगा आपके तेज से। हाँ। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे तुम भी घुटने टेको, ये बहुत ही शक्तिशाली है। मैं इसके सामने घुटने टेकूं? आपका बेटा होकर मैं ये करूं? मैं एक युवराज हूँ और एक मामूली इंसान के सामने घुटने टेकूं? अरे तुम क्या, तुम्हारा बाप भी घुटने टेक रहा है। तुम भले ही युवराज हो, लेकिन सेलेस्टियल रेल्म के सभी शक्तिशालियों को घुटने टेकने पड़ेंगे। तुम अभी भी सीधे सीधे खड़े हो, कहा ना घुटने टेको। क्या? ये तो बस एक इंसान है और इसके पास इतनी शक्ति भी है, विश्वास ही नहीं होता। सपने देखने लगे क्या? पिताजी, क्या आपको हजारों साल पहले राक्षसों ने सर पर मारा था? ये आदमी स्वर्गीय क्षेत्र में मेरी बेइज्जती कर रहा है। ये एक मामूली इंसान है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? तुमने सेलेस्टियल कोर्ट के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है कि तुम अब भी इनकार नहीं करोगे। प्रभु, ये मूर्ख है इसीलिए ऐसी बकवास कर रहा है। अगर इसे पता होता तो ये चुप हो जाता। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ। तुम मुझे बोलने नहीं दोगे, लेकिन मुझे बोलना ही पड़ेगा। और उसे पकड़ने पर इंसिस्ट नहीं किया होता तो तुम मुझे अब भी दोषी ठहराना नहीं भूलते। ओह, तो वो तुम ही थे। ये बुड्ढा पक्षी जो मेरे पत्नी को गुप्त रूप से नुकसान पहुंचा रहा था। तुम्हारी कौशल ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत जरूरी है। तुम्हें समझ में नहीं आता? अपना मुंह बंद नहीं कर सकते तुम? माँ, ये तो बच्चों जैसे कितनी बार लड़ समझाया रहे है? हैं। ओह, तो वो तुम ही थे। तुम्हारी कौशल ज्यादा नहीं है और हमारे दरबार को बहुत शर्मिंदा किया। ऐसी बेशर्मी जो करता है कि आज उसे जलाया जाए, उसकी आत्मा को पीड़ित किया जाए और उसकी अस्तित्व मिटा दी जाए। बहुत खूब। लगता है आप दोनों ने जानबूझकर ये षड्यंत्र रचा था, लेकिन आप दोनों का खेल अब खत्म हो चुका है। माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। मैंने कहा था ना कि तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, और देखा पापा ने कैसे इन्हें सबक सिखाया। हाँ पिताजी, आप भुना हुआ मांस पकाएंगे? तो फिर आप अपनी गलती मानते हैं? प्रभु, कृपया मुझे मत मारो। मैं अभी भी उपयोगी हो सकता हूँ। मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। बुढ़े कहेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ बड़े होने से तुम इतने कायर हो सकते हो? ठीक है, बस इंतजार करो। मुझे तुम्हारी पत्नी और बच्चे को मारने का मौका मिलेगा, तब तुम देखोगे कि क्या होता है। देखा बुरे कामों का अंजाम कैसे बुराई होता है। अच्छा, तो आप इस बुरे मांस की बात कर रहे थे? मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं करूँगा प्रभु। जब तुम मेरी पत्नी और बेटी के पीछे पड़े थे तभी तुम्हें मार देना चाहिए था। दरअसल मैंने बहुत देर कर दी। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? इतनी आसानी से नहीं मरने वाला मैं। दिवंगत सम्राट का तत्व इस रक्तपात के लायक था। उसे अपने कर्मों के अनुसार सजा मिल ही गई। सुनो, मुझे पता नहीं था तुम इतने शक्तिशाली हो। यहाँ तक कि तुमने सूर्य सम्राट को हरा दिया। आखिर तुम हो कौन? देखो, उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? तुम दोनों सुरक्षित हो, यही सबसे बड़ी बात है। यहाँ से चले जाओ। इस दरबार से दूर रहो, वरना मार दूंगा। भाई, तुम्हें पता है ये एवरग्रीन लॉर्ड हुआ करता था, वहाँ का मुखिया था। क्या तुम्हें नहीं पता है ना? ये तो एक स्वामी हुआ करता था। इनके पूर्वजों का काफी नाम था, वो काफी बड़े हस्ती थे, लेकिन इन्होंने सारी गड़बड़ कर दी और यहाँ तक कि इन्होंने महान साधु को भी नाराज कर दिया। अब दिव्य क्षेत्र में कोई भी इसे अपना नहीं कहता। ओह, मैं तो इन्हें जानता हूँ। इन्होंने अपने राज में एक बड़ी मूर्खता की थी, जिसका फल अब ये भुगत रहे हैं। मेरी बेटी सर्वोच्च इम्प्रेस एक दिन वो तुम सबको मार डालेगी। तुम सबको मार डालेगी। हटो यहाँ से। कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। कोई भी नहीं बचेगा। वो सबको मार डालेगी।